नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो EMRS फेज 2 की जो वैकेंसी आ रही है और इसका जो बिगुल है वो भी बच चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। और मेरी जो नज़र EMRS की भर्ती पर रही है वो इस भर्ती की स्टार्टिंग से ही रही है और मेरी पूरा प्रयास है मेरा कि मैं आपको EMRS से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर से मैं आपको अवगत करा सकूं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, मैं बता दूं, आज की मेरी वीडियो होने वाली है बुक्स की लिस्ट पर, यानी कि खासकर TGT और PGT को लेकर के आज की वीडियो समर्पित है कि TGT PGT की अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको कौन सी बुक से पढ़ने की ज़रूरत है और मैंने किन बुक से पढ़ करके जो मैंने अपना TGT का एग्ज़ाम जो क्लियर किया, मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी EMRS TGT क्वालिफाइड हूँ। सब्जेक्ट मेरा SST है, ठीक है। BPSC TRE 2 में भी मैं चयनित हूँ, वहाँ भी मेरा चयन SST में ही हुआ था। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग थी। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। तो खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है, किन बुक से पढ़ना है और पेपर सेटअप जो होता है EMRS में कहाँ से होता है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले तो भाई, अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं और आपको EMRS की सारी ऑथेंटिक सूचनाएं और एक सही सूचना, ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। मुख्य तौर पर मैं दोस्तों आपको SST और हिस्ट्री से मेरा नेट क्वालिफाइड है, तो हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जो बुक है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मेरे पास सारी बुक्स लगी हुई हैं, मैंने जो पढ़ी हैं, और कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि EMRS जो लोग दे रहे हैं, जो पिछले वाले EMRS को जो पेपर हुए हैं, आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए बहुत अच्छे से। लैंग्वेज का भी बहुत अहम रोल है। अगर आप TGT देंगे तो आपको 3 लैंग्वेज क्वालिफाई करनी होगी, PGT देंगे तो आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज ही क्वालिफाई करने वहाँ पर होंगी, ठीक है। बहुत सारे मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया मगर वो भाषा का जो पेपर थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं अपना बताऊँ, TGT मेरा क्वालिफाई हुआ लैंग्वेज, मगर PGT मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे हिस्ट्री में, मगर इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया, वरना मेरे TGT और PGT दोनों क्लियर हो जाते। मगर कोई बात नहीं, सिर्फ TGT क्लियर हुआ, वो भी एक अच्छी बात है। दोस्तों सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जो पिछला पेपर EMRS का हुआ है उसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने NCERT बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो मैं बता दूं, पूरा का पूरा पेपर सेटअप, क्वेश्चन रखने का तरीका आप देखेंगे, पूरा NCERT आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक उठाइए, आपको पूरा सब कुछ वहीं पर रखा हुआ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि NCERT से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा करके ना EMRS में रख दिए गए हैं। इस बात का दोस्तों आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए NCERT बुक्स अगर आपके पास नहीं हैं और आप EMRS को क्रैक करना चाहते हैं, भर्ती 2.0 को देखना चाहते हैं, तो आप NCERT बिना देर किए खरीद लीजिए। और 6 से 12 तक अगर SST है तो चारों हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको अच्छे से रट डालिए। कम से कम NCERT बुक्स आपको 3 बार पढ़नी है। 3 बार NCERT बुक्स दोस्तों आपको पढ़नी होगी, तब जाकर के मज़ा आएगा आपको, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो कम से कम 3 बार आप NCERT बुक्स जरूर पढ़िएगा। अब मान लीजिए आपने NCERT बुक्स पढ़ ली और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना क्या है। आप जब EMRS में चयनित होंगे तो नेक्स्ट भी क्या चाहता है कि आपको वो आना चाहिए जो आपको पढ़ाना है बच्चों को, है ना। और पढ़ाना क्या है, NCERT CBSE बोर्ड की बुक्स पढ़ानी है, इंग्लिश मीडियम, तो वो उन्हीं से क्वेश्चन भी फुटअप करके वो वहां पर रख रहा है। इसलिए आपको NCERT बुक्स बिना पढ़े आपकी यात्रा पार घाट नहीं लगेगी दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने NCERT बुक्स अच्छे से पढ़ ली हैं,
अब सवाल बनता है, क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो मैं कहूँगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रयास करने होंगे जो मैंने किए थे। उम्मीद है आप करेंगे, ईमानदारी के साथ सफल होंगे। पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए क्लियर, उसके बाद हमने एनसीईआरटी पढ़ ली। सिलेबस तो आपने निकलवा ही लिया होगा, ये मैं मान करके चल रहा हूँ। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स देखने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं। और आप क्या करें, एक एक सब्जेक्ट की एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर एसएसटी के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी बुक मार्केट में हैं, जो इच्छा हो आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। बर्णवाल की भी ले सकते हैं, या फिर जो दृष्टि की बुक्स आती हैं वो भी बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं, आपको रिवीजन के लिए काम आएंगी। ज्योग्राफी के लिए भी मार्केट में बहुत बुक्स हैं, महेश कुमार बर्णवाल को आप पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। ये सब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बुक्स पढ़नी है, ये आप समझ लीजिए। और अंत में रही बात इकोनॉमिक्स की दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इतना अगर आपने कर लिया ना, कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी हो गई, बुक्स हो गई, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर तरीका है, और मैंने भी उस तरीके को अपनाया, वो है टेक्स्ट बुक ऐप। टेक्स्ट बुक की अच्छी बात यह है कि वो क्वेश्चंस को अपडेट करता रहता है धीरे धीरे। आप कोई मार्केट से बुक लाओगे, वो पुराने आधार पर मिलेगी, है ना, पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे। मगर टेक्स्ट बुक की अच्छी बात यह है कि अगर एग्जाम लेट हो रहा है, आगे हो रहा है, तो वो अपडेट करता चला जाता है। तो टेक्स्ट बुक लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है, तो आपको टेक्स्ट बुक से अंतिम रूप से प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और जो लोग हिस्ट्री से हैं, मैं हिस्ट्री के लिए बता दूं, पीजीटी अगर हिस्ट्री आप दे रहे हैं तो मैं उसके लिए भी बता दूं, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं, ये मेरे पास वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक लगी हुई है, विश्व इतिहास दृष्टि की। रिवीजन करने के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन और अगर डीपली नॉलेज आप चाहते हैं तो जैन एंड माथुर आप नोट कर लीजिए। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री देना चाहते हैं तो जैन एंड माथुर की बुक आती है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ये आपकी नैया को पार अवश्य लगाएगी, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ। और चाहे आप हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी में, 6 से 12 अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको 70 से 80% क्वेश्चंस वहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि वही आपको पढ़ाना है। और आपकी जो नैया पार लगेगी ना, वो उसी से नैया पार दोस्तों आपकी लगेगी, ये क्लियर आप कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई सवाल हो ईएमआरएस से रिलेटेड, क्योंकि मैंने तो फेस किया है, क्लियर किया है एग्जाम, तो शायद मैं आपके सवालों को बेहतर ढंग से आपके जो उत्तर हैं वो दे पाऊंगा। और लैंग्वेज पर विशेष नज़र, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़िए। अगर इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट में, चाहे जितना अच्छा कर जाओ बाहर, हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और तीसरी भाषा आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो जो मोस्टली नॉर्थ इंडियन होते हैं वो इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और बाकी जैसे कोई तेलंगाना का हो, तेलुगु ले लेता है, तो वहाँ पर लड़ाई हिंदी में नहीं होती, हिंदी में सब क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सब लोग फंसते हैं। जैसे कि मैं पीजीटी में फंसा, मेरी इंग्लिश नहीं निकली, मगर टीजीटी में निकल गई, तो वहाँ पर भी विशेष नज़र रखनी है। पता चला सब्जेक्ट तो हमने अच्छे से तैयार कर लिए, मगर लैंग्वेज में हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि ये जुड़ेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर नहीं कर पाए तो दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम आपको आएगी। तो ये दोस्तों तरीका था, मेरी रणनीति थी, मेरी बुक लिस्ट थी। अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट भी आएगी, मैं कह रहा हूँ। प्रिंसिपल की आ चुकी है, तैयारी चल रही है, खाली सीटों की संख्या मांग ली और आने वाले समय में आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी। अंत में दोस्तों निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर करें अपने दोस्तों में जो लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे आप भी मेरा सपोर्ट करिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।